अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? Inertia is the natural tendency of an object to resist any change in the state of motion. क्या होता है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट की एक नेचुरल टेंडेंसी है। नेचुरल टेंडेंसी मीन्स कि ये उस ऑब्जेक्ट की अपनी खासियत है कि वो स्टेट के चेंज को रेजिस्ट करता है। अब किस तरह रेजिस्ट करता है, सबसे पहले देख लें कि स्टेट क्या होती है। अब फर्ज करें अब कोई भी बॉडी है जो कि रेस्ट पे पड़ी हुई है, तो जो रेस्ट होगी वो उसकी क्या होगी, स्टेट होगी। इसी तरह कोई भी बॉडी है जो कि मूव कर रही है, तो जो मोशन है दैट इज कॉल्ड इट्स स्टेट। यानी कि अगर तो वो मोशन में है तो वो रेस्ट पे आना नहीं पसंद करेगी, और अगर वो रेस्ट पे है तो मोशन में जाना नहीं पसंद करेगी। तो दिस इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड द इनर्शिया। तो सबसे पहले ये चीज जो है वो स्टडी की गैलीलियो ने, उसने यहाँ ऑब्जर्व किया कि लाइटर ऑब्जेक्ट्स को इजीली मूव करवा सकते हैं देन द हैवियर ऑब्जेक्ट्स। अब किस तरह की, ये एक स्मॉल बॉक्स है, लाइटर वेट है, तो इसको बच्चा जब इजी रिमूव करवा रहा है, जबकि इसके बरअक्स एक और बॉक्स है जो कि क्या है, थोड़ा हैवियर है। तो हैवियर बॉक्स का मूव करवाना थोड़ा क्या है, मुश्किल है। उसके बाद इसी चीज को जो स्टडी किया न्यूटन ने इस बात को ऐसे कंक्लूड किया कि उसने कहा कि जो है वो बॉडी, हर बॉडी जो है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को या फिर मोशन की को चेंज करने से रेजिस्ट करती है। ओके, अगर हम इसकी अब एक्यूरेट डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या है। Inertia, it is the property of a body due to which it resists any change in its state of rest or motion. ये बेसिकली क्या है, किसी बॉडी की वो खासियत है जो रेजिस्ट करती है किसी भी चेंज को इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। किस तरह रेजिस्ट करती है, हम लोग कुछ एग्जांपल से इस चीज को स्टडी करते हैं। देखें, अब बॉल है तो वो रेस्ट पे पड़ा है, ठीक है, ग्राउंड पे पड़ा हुआ रेस्ट की कंडीशन में। अब जब तक हम इसको किक नहीं करेंगे, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, तो क्या ये मूव करेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इट मीन्स कि बॉल रेस्ट पे है तो इट प्रेफर्स टू बी एट रेस्ट, ये रेस्ट पे ही रहना जो प्रेफर करेगा, पसंद करेगा। इसी तरह एक कार है जो कि क्या है, मूव कर रही है। अब ये कार तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम इस पे ब्रेक्स अप्लाई नहीं करेंगे या हम इसको खुद स्टॉप नहीं करवाएंगे। इट मीन्स कि कार की अपनी जो प्रॉपर्टी है फिलहाल वो है मोशन की, तो ये प्रेफर करेगी मूव करने को। दिस इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक इट्स क्लियर। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन. We have two bodies, one is lighter and one is heavier. Can you tell which one has greater inertia? Okay, the heavier body has greater inertia. What's the reason? Because heavier objects have more tendency to resist than the lighter one. कि हमारे पास जो heavier object है उसको उसमें resist करने की जो tendency है, जो property है, वो lighter की निस्बत ज़्यादा है। अब ऐसा क्यों है? ये हमारे पास कॉमन एग्जांपल है कि अगर आप देखें कि जो लाइटर ऑब्जेक्ट होता है उसको मूव करना आसान होता है, ठीक है। तो जो चीज़ इजीली मूव कर जाए इट मीन्स कि उसका इनर्शिया कम है, और जो चीज़ मूव करना मुश्किल हो उसका इनर्शिया क्या है, ज़्यादा है। तो इससे जो है वो हम लोग एक रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं। वो रिलेशन क्या है कि जितना किसी बॉडी का मास ज़्यादा होगा उतना ही उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, और जितना किसी बॉडी का मास कम होगा उतना उसका इनर्शिया भी कम होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।